धरती पर ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना, बच्चे। फूलों की तरह निर्दोष, हर गम से बेगाने बच्चे। अपनों के लिए बेहद कठिन समय में एक मुस्कान, बच्चे। और एक लंबी गर्म सांस जो पिघला देते हैं एकाकीपन का बर्फ, बच्चे। ये उपमाएं एक सपने की तरह लगती हैं जब हमारा सामना उस संसार से होता है जब बचपन कभी हाथ में चाय की केतली थामे नन्हे कदमों से सड़क पार करने की जद्दोजहद में दिखता है, तो कभी होटलों ढाबों में मेज साफ करते, तो कभी घरों में जाड़े की ठिठुरती सुबहों में कपकपाते हाथों से बर्तन मांजते, कभी कचरे के डिब्बों में पॉलिथीन की थैलियां ढूंढते, तो कभी कबाड़ की ढेर में अपनी पहचान तलाशते। छोटू, कृष्णा, मन्नू, मुन्ना, चंदू, रहीम, अनवर, बेला, छुटकी नामों का एक जंगल यहां भी मौजूद है, लेकिन इन सभी नामों की पहचान बस एक ही है, बाल श्रमिक, बाल मजदूर। बच्चों से श्रम, बच्चों से मजदूरी। कितना मुश्किल होता है इन लफ्जों को लिखना या बोलना, लेकिन शायद सच लिखना या बोलना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है सभ्य समाज के माथे से बाल श्रम के काले धब्बे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना। जब कोई श्रम स्वतंत्रता के साथ खेलने, कूदने, सीखने, समझने और आराम के अवसर छीन ले, तब वो बचपन के खिलाफ हो जाता है। यही बाल श्रम है। बाल श्रम का मतलब ऐसे कार्य से है जिसमें कि कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार के जोखिम भरे कार्य में लगाया जाना प्रतिबंधित है। गरीबी और संरक्षण की व्यवस्थाओं के अभाव में भारत में 1 करोड़ से भी अधिक बाल श्रमिक हैं। अपनी और परिवार की जिम्मेदारियों को ओढ़ने के लिए शिक्षा से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है और वे बाल श्रमिक बनकर कब अपना बचपन खो देते हैं, कब वयस्क बन जाते हैं, उन्हें खुद ही पता नहीं चलता। बाल श्रमिकों की संख्या देश में करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, तो इस दिशा में प्रयास भी लंबे समय से हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 1987 में बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई और अगले वर्ष 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं शुरू की गईं। बिहार भी बाल श्रमिकों की समस्या से अछूता नहीं है। यहां भी बाल श्रमिकों की संख्या हालात को गंभीर बनाती है। सरकार का, हमारा और हमारे समाज का ये जिम्मेवारी है कि कम उम्र के बच्चों से, चाहे हानिकारक इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, ईंट भट्टा में हो या फिर घरेलू काम में हो, चाहे ढाबा की दुकान में हो, जहाँ भी हो, गार्जियन के कंसेंट से हो या फिर बिना गार्जियन की कंसेंट से हो, लेकिन किसी भी हालत में बाल श्रम को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये समाज में जो भावी पीढ़ी है, इसको हम क्षति कर रहे हैं, इसमें हम नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए हम सबको मिलकर के इसको रोकना पड़ेगा और सरकार इसके लिए सतत प्रयत्नशील है। हमारा बिहार वर्ष 1999 में बाल श्रमिक आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य में बाल श्रम की समस्या की गंभीरता के मद्देनजर आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्यों की एक टीम है जो बाल श्रम को रोकने, बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं समाज में जागरूकता फैलाने की हर संभव कोशिश में लगी है। बाल श्रमिक आयोग का जो दायित्व है वह यही है कि हम लोगों को हर जिलों में, पूरे बिहार में इसका भ्रमण करके और एक जानकारी प्राप्त करना है कि किस तरह से बाल श्रमिक पर नियंत्रण पाया जा सकता है और
जिनके बीच में से बाल श्रमिक निकलते हैं उनको सचेत करने की ज़रूरत है कि आप बाल श्रमिक में अपने बच्चों को न भेजें, अपने बच्चों को सरकार की जो सरकारी योजना है उससे लाभ लेकर के अपने बच्चों को शिक्षित करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाएं और सही रास्ता पर चलने के लिए उसको मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम लोग उनको बताएं। ये स्पष्ट है कि बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और अशिक्षा का परिणाम है। इसलिए इस समस्या का समाधान इसके मूल कारणों पर प्रहार करके ही किया जा सकता है। इस प्रहार को धार देने के लिए ही सरकार ने एक राज्य कार्य योजना तैयार किया है। इस योजना में बाल श्रम उन्मूलन के वैधानिक प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के साथ साथ प्रतिबंधित नियोजनों में संलग्न बाल श्रमिकों को आजाद कराने और उनके पुनर्वास की प्रक्रियाएं शामिल हैं। उद्देश्य है बिहार को बाल श्रम मुक्त बनाना। बाल श्रम पर बिहार सरकार ने गंभीरता से विचार किया और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बिहार में 2005 में सरकार बनी तो 2009 में बाल श्रमिकों का जो उन्मूलन, विमुक्ति और पुनर्वास पर बिहार के कैबिनेट में एक प्रस्ताव मंजूर किया गया, जिसमें नोडल एजेंसी श्रम संसाधन विभाग को बनाया गया और इसमें और 13 विभाग जोड़े गए, जिसमें एजुकेशन विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ग्रामीण विकास विभाग है और इस तरह से सारे विभागों को जोड़ करके और एक बृहद प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया गया कि बाल श्रम को किसी भी हालत में रोकना है। इस राज्य कार्य योजना के अंतर्गत सरकार के विभिन्न विभागों को भी विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी विकास विभाग जहां मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के माता पिता के आर्थिक पुनर्वास हेतु विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का लाभ दिलवाता है, वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उन्हें भूमि आवंटन में प्राथमिकता देता है। स्वास्थ्य विभाग विमुक्त बाल श्रमिकों के स्वास्थ्य का जिम्मा उठाता है, तो मानव संसाधन विभाग एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद उन्हें शिक्षा से जोड़ते हुए उनमें अपने पैरों पर खड़े होने का हौसला देता है। समाज कल्याण विभाग मुक्त कराए गए मासूम श्रमिकों को एक आशियाना देता है तब तक जब तक कि उन्हें उनके घर न पहुंचा दिया जाए। साथ ही अनाथ बाल श्रमिकों की निरंतर देखरेख करते हुए यह विभाग अपने नाम के अनुरूप महती कार्य निपटा रहा है। हमारी सरकार ने तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है कि जो बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे हैं उनकी परवरिश की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। अब आंगनबाड़ी सेविका के पास जाइए तो उनके पास योजना है कि जो बच्चे माँ के गर्भ में हैं उनको भी मिलता है खाना। बच्चे जन्म लेते हैं, जो दूध पिलाने वाली माता है उनको भी खाना मिलता है। जब बच्चे स्कूल में जाने लगते हैं तो आंगनबाड़ी में उसका पोषण मिलता है, वहाँ भी स्कूल ड्रेस भी वहाँ भी मिलता है, मतलब कपड़ा भी मिलता है उसको। उसके बाद थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलता है, वहाँ भी कपड़ा, जूता, साइकिल, सारी चीज़ की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। उसके बाद भी अगर बाल मजदूरी अगर हो रहा है तो कहीं न कहीं ये सामाजिक कोड है और हम आप जागरूक नहीं हैं तभी ये हो रहा है। नहीं तो जितनी योजना है अगर उस तक पहुँच जाए तो समझते हैं कि समाज में कोई भी बाल मजदूर न रहेगा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद बिहार चौथा राज्य है जहां बाल श्रमिक 11 लाख से अधिक हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और सहरसा जैसे जिलों में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। इसका कारण यह है कि इन जिलों में कालीन, जरी के कपड़ों का काम बड़े पैमाने पर होता है। कैसी विडंबना है कि बाल श्रमिकों द्वारा नन्हे नन्हे हाथों से बनाए गए कपड़ों का विदेशों में निर्यात कर व्यापारी करोड़पति अरबपति बन रहे हैं और इसे बनाने वाले बाल श्रमिक कपड़ों की चमक से अलग अपने भविष्य को स्याह कर रहे हैं। अब जरा बच्चों को मजदूर बनाने वालों के तर्क सुनिए। बीड़ी निर्माताओं का कहना है कि पत्तियों में तंबाकू भरकर लपेटने में बच्चों की नन्ही उंगलियां दक्ष होती हैं।
वहीं ईंट निर्माताओं का कहना है कि कच्ची ईंटों को उलट पुलट कर सुखाने के काम के लिए बच्चे बेहतर साबित होते हैं। उनकी नर्म उंगलियों से दबाव नहीं पड़ता और ईंटों की सूरत खराब नहीं होती। बाल श्रम सामाजिक आर्थिक समस्या है, लेकिन बाल श्रम करवाने वाले तो एक सामाजिक श्राप हैं। कानूनी प्रावधान कहता है कि दोषी नियोजकों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन दायर किया जा सकता है और उन्हें 1 वर्ष तक की सजा तथा 20,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 21A में प्रदत्त शिक्षा का अधिकार के द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। राज्य द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसी आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को विद्यालय भेजने का लक्ष्य पूरा होना बाल श्रम की समस्या को खत्म करने में महत्वपूर्ण कदम होगा। श्रम संसाधन विभाग पटना सहित राज्य के सभी जिलों में धावा दल का गठन कर बड़े पैमाने पर छापामारी अभियान चलाकर बाल मजदूरों को मुक्त करवा रहा है। सरकारी ऐलान है कि बाल श्रमिक नियोजित करने वाले कोई भी नियोजक बख्शे नहीं जाएंगे। ये विभाग है श्रम संसाधन विभाग, ये बाल श्रम अधिनियम 1986 के जो प्रावधान हैं उनको लागू करने का मुख्य दायित्व इस विभाग का है। तो मुख्य रूप से हम लोगों का काम मुख्य रूप से सर्वेलेंस, निगरानी रखना और ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से ग्रसित हो जाएं उनको रेस्क्यू करना, उनको लेकर आना और विभिन्न जो विभाग की कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे शिक्षा विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग की है, समाज कल्याण विभाग की है और इस विभाग की जो योजनाएं हैं उसको लागू करना ताकि ये बच्चे पुनः इस बाल श्रम की चक्रव्यूह में फंसे नहीं। सरकार और प्रशासन के अलावा कुछ गैर सरकारी संगठन भी हैं जो बाल श्रम उन्मूलन, बाल मजदूरों को मुक्त कराने और उनके आर्थिक तथा शैक्षिक पुनर्वास की दिशा में ईमानदार, ठोस और समय की मांग के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन एक ऐसा ही गैर सरकारी संगठन है जो इस समस्या की जड़ों पर जिम्मेदारी से प्रहार कर रहा है। जो पुनर्वास का जो सवाल उठता है, जो लोगों की भागीदारी का सवाल उठता है, उसके लिए हम लोगों का एक जो है इनोवेटिव नवाचारी प्रयास हुआ और चल रहा है, उसको हम लोग बाल मित्र ग्राम कहते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। ऐसा गांव, ऐसा पंचायत, ऐसा टोला, ऐसा वार्ड जहां सारे बच्चे स्कूल जा सके। जन जागरूकता के लिए मेरे मुक्ति कारवां चलता है जिसमें हम वो बच्चे हैं जो कल तक उसी जो है नर्क में थे और बाल मजदूरी कर रहे थे। जब हम उनको मुक्त कराते हैं तो वो डगर डगर गांव-गांव जा कर के, कस्बे में जा कर के बाल श्रम से होने वाली समस्याओं के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में वो प्रदर्शित करते हैं। सरकार के इन्हीं सम्मिलित प्रयासों का नतीजा है कि पूरे प्रदेश में इस बात से लोग भली भांति परिचित हो गए हैं कि बाल मजदूरी गैर कानूनी, अनैतिक तथा सभ्य समाज के लिए सामाजिक कलंक है, अभिशाप है। ना तो हमारे किसी वेद में, ना शास्त्र में और ना ही कानून में ये बताया गया है कि बच्चों से काम लेना चाहिए। अतः मेरे हिसाब से ये क्राइम है और ना ही क्राइम ये कानून के हिसाब से ये क्राइम है, बल्कि ये मेंटली, मॉरली, सोशली और फिजिकली हर तरह का आप एक्सप्लॉयटेशन बच्चे के साथ करते हैं। बाल श्रमिकों का शोषण अपने नंगे रूप में तब सामने आता है जब किसी चाय की दुकान में मजदूरी कर रहे किसी बच्चे के कोमल हाथों से चाय का गिलास गलती से ग्राहक के कपड़े पर गिर जाए। जिन ईंट भट्ठों पर छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, वहां के मालिक भी बस जरा सी बात पर अपना आपा खो देते हैं। गलती से अगर एक भी ईंट फूट जाए तो बस एक ईंट का टूटना मालिकों का इंसानियत से रिश्ता तोड़ देता है। एक ही छत के नीचे एक बच्चा खिलौनों और किताबों से खेलता है और दूसरे के साथ उसकी किस्मत खेलती है। घर के भीतर भी जब बाल मजदूरों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है तो ऐसी स्थिति गंभीर सवालों को जन्म देती है।
कार्यस्थलों पर तिरस्कार, न्यूनतम मजदूरी भी ना मिलना, लड़कियों का यौन शोषण, ऊपर से काम ही काम, कोई मनोरंजन नहीं, कोई आराम नहीं। समाज से कैसा संदेश लेकर बड़े हो रहे हैं ये बच्चे? सोचना उन मां बाप को भी है जो गरीबी और बदहाली से तंग आकर अपने बच्चों के बचपन का सौदा कर रहे हैं। बाल श्रम से परिवारों को आय स्रोतों का केवल एक रेशा प्राप्त होता है और उस एक रेशे के लिए बच्चों का भविष्य तार तार हो जाता है। बच्चों की मुस्कुराहट में ही मां बाप के जीवन का सारांश छिपा होता है, लेकिन यहां न तो सार है न ही अंश। जब तक परिवार इस चीज़ को पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे, तब तक जितने भी हम कार्रवाई करें चाइल्ड लेबर निर्मूलन के लिए, जितने भी योजनाएं बनाएं, वो सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक परिवार अपने बच्चों को नहीं अपनाता है या चाइल्ड लेबर के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में परिवार नहीं समझ पाते हैं, तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये कितना बड़ा इससे पूरे समाज में, पूरे देश में कितना बड़ा अन्याय बच्चों के प्रति हो रहा है। और वी आर गोइंग टू लूज़ वन जनरेशन। था जब मैं नवादा में डीएम थी 2001 और 2003 के बीच में, और ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने 100 डेज़ में किया था। कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए थे, कुछ कला जत्था चलाए थे, कुछ नुक्कड़ नाटक चलाए थे, और हिस्सों में पंचायत गांव जा कर के हम लोग इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई। और जो भी छोटे मोटे कारोबारों में जो बच्चों को लगाया गया था, उन सभी को हम लोगों ने वापस ले लिया और बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन कराया। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था एंड एवरीबडी हैज़ अप्रिशिएटेड। उसी दिन कैलाश सत्यार्थी जी ने हम लोगों को बताया कि ये इस तरह का अनोखा जो पहल हुआ है वो पूरे देश में पहले बार हुआ है, और हिसुआ को उस दिन बाल श्रम मुक्त ब्लॉक के रूप में घोषित किया गया था। सरकार के प्रयासों के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। बाल श्रमिक मुक्त होकर अपने घर या पुनर्वास केंद्रों में पहुंच रहे हैं, जहां से उनके कदम जिंदगी की ओर चल पड़े हैं। बच्चों को श्रमिक बनाने वाले नियोक्ता भी अब खौफ खा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज को भी बिहार ने यह अधिकार दिया है कि वो भी अगर उसके क्षेत्र अंतर्गत चाइल्ड लेबर काम कर रहे हैं तो उसको भी पकड़ करके और वो भी कार्रवाई के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा परिणाम बिहार में आ रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाला दिन में बिहार बाल श्रमिक मुक्त राज्य होगा। लेकिन ये बच्चे सिर्फ सरकार के बच्चे नहीं हैं, ये समाज के भी बच्चे हैं। हम भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते।